धन्यवाद करना शुरू कर दो सर्वशक्तिमान खुदावंद का। ए साखारा बाबा 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 लोब्रो सुखना बाबा 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 ए शारा खोरी संगर बाबा बाबा। अन्य भाषा भी कर सकते हैं हम, अन्य भाषा भी परमेश्वर से मांग सकते हैं। आपको अपनी जिंदगी के बारे में ज्यादा पता होगा। आपने आंखें नहीं खोलनी, सुनते जाना है और प्रेयर करते जाना है मेरे साथ। आपको अपनी जिंदगी के बारे में पता होगा, कहां आपका मन खराब होता है, कहां आपसे प्रेयर नहीं होती, कहां आपका मन डाइवर्ट रहता है, परमेश्वर के साथ अच्छे से नहीं जुड़ता, कहां गंदे विचार आते हैं, कहां गंदी सोचें आती है, कहां गुस्सा आता है, कहां क्रोध आता है, कहां बुरे विचार आते हैं। उन सब बातों के लिए आप परमेश्वर के सामने जा सकते हो। धन्यवाद परमेश्वर। ये बात, गुस्सा, क्रोध, गंदे सपने, गंदी बातें, गंदे विचार, मेरा नशे की ओर जो मन करता है, बुरी बातों की ओर जो मन जाता है, परमेश्वर ये दूर हो चुका है। यीशु मसीह के नाम से दूर हो चुका है। यीशु मसीह के नाम से दूर हो चुका है। मैं तेरा चुना हुआ, तेरी दया मुझ पर है। मैं आज नाश हो जाता, मैं संसार में होता, तुमसे दूर होता, लेकिन तेरी बड़ी दया ने मुझे चुन लिया है। तेरे बड़े उपकार के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु। तेरे बड़े उपकार के लिए परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ। बोलते जाओ, उसके सामने रखते जाओ। मैं चुना हुआ हूँ तेरा। तेरा आत्मा मुझ में बल के साथ काम कर रहा है, जोरों से काम कर रहा है, ज्यादा काम कर रहा है। मैं मांगता हूं यीशु मसीह के नाम से। मैं थैंक यू करता हूं पवित्र आत्मा, जो आप मेरे अंदर हो, मेरी सोच में, मेरे मन में, मेरे जीवन में अच्छे से काम कीजिए। मैं अपने आप को सरेंडर करता हूं, मैं अपने आप को आपको देता हूं, अपनी मर्जी नहीं चाहता, मैं आपको सौंपता हूं अपने आप को। पवित्र आत्मा, मेरी सोच में, मेरे मनों में आप काम कीजिए, मुझे बढ़ाइए, मुझे चलाइए जैसा आप चाहते हो। हर वक्त मुझे अगुवाई दीजिए, हर वक्त मुझे भर कर रखिए अपनी सामर्थ से, अपने फ्लो से, अपने जीवन से, आत्मिक जीवन से। पवित्र आत्मा मुझे भर के रखिए। मुझे ये जीवन चाहिए। धन्यवाद, मुझे ये जीवन चाहिए। धन्यवाद, ये जीवन मेरे अंदर आ चुका है। धन्यवाद, मैं इसी जीवन में जी रहा हूं। मुझे संसारिक नहीं बनना, मुझे आत्मा में रहकर जीना है। मेरे अंदर हर वक्त परमेश्वर तेरे वचन चले, तेरी आत्मिकता चले, तेरी मर्जी चले। तेरा मन मेरे अंदर आ चुका है। यीशु का स्वभाव, यीशु का जीवन, आत्मिक गुण सब मेरे अंदर है, मेरे अंदर काम कर रहे हैं। उनसे मैं बना हुआ जिंदगी जी रहा हूं। मैं आपकी मर्जी को पूरा कर रहा हूं। मैं घंटों प्रार्थना कर रहा हूं। मैं ऐसा बन चुका हूं। मैं प्रेयर वॉरियर बन चुका हूं। मैं प्रेयर वॉरियर बन चुका हूं। मेरा प्रार्थना में गूढ़ा मन लग रहा है। मेरा प्रार्थना में गूढ़ा मन लग रहा है। प्रार्थना की हर एक रुकावट को मैं यीशु नाम से तोड़ देता हूं, या बोलता हूं परमेश्वर, हर रुकावट को आप खत्म कर चुके हो और मुझे ब्लेस कर चुके हो। मुझे ब्लेस कर चुके हो, मुझे ब्लेस कर चुके हो, मुझे ब्लेस कर चुके हो, मुझे ब्लेस कर चुके हो। आप ऐसे प्रेयर कर सकते हो हर बात में, हर बात में, हर बात में ऐसे परमेश्वर के सामने जा सकते हो। आमीन। सुनो इधर मेरी तरफ। दुनिया की ये इकलौती मिनिस्ट्री है जो लोगों को इतनी स्पष्टता से प्रेयर करना सिखाती है। तुम दूसरी मिनिस्ट्री जो हमारे भाइयों की मिनिस्ट्रियां हैं, प्रभु के लोग हैं वो भी, लेकिन उनके तरीके की जो प्रार्थना होती सुनोगे ना, ऐसे लगेगी जैसे जंग लगाकर बैठे हैं अपने आप से ही, पता नहीं समझ नहीं आ रही प्रार्थना कर रही है क्या कर रही है। कितनों को बात समझ आ रही? प्रार्थना का मतलब है क्लैरिटी। तुम्हारी भी क्लैरिटी, तुम क्या बोल रहे हो परमेश्वर के सामने। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? तो ये सीखना आप लोगों ने। अभी मैंने कुछ पॉइंट आपको समझाए ना कैसे जाना है। अब बाकी कामों के लिए भी तुम जा सकते हो रोज रोज। एक चीज याद रख लेना, जब तुम्हारा फोकस बन गया किसी भी बात के लिए, चाहे बीमारी है, हालात है, रोज रोज डरे नहीं, फोकस बनाकर रखा परमेश्वर की ओर, तुम जीत जाओगे, तुम्हारे हल हो जाएंगे। रोज रोज अंगीकार करो, रोज रोज प्रेयर में जाओ। अगर आपका कोई रोग है, आपकी बीमारी है, आपका मसला है, कोई प्रॉपर्टी का या कारोबार को लेकर कोई भी विषय, कोई भी विषय। मुझे याद है जब मैं भी सेवा में था, अभी तो मैंने सेवा की 7 साल में चर्च में गया, कॉन्टिन्यू बिलीवर। उसके बाद यीशु मसीह का ये ग्रुप था, वो अमेरिका था। तो तब मैं बाइबल इतना नहीं जानता था, लेकिन मेरे मन में था मैं भी परमेश्वर के लिए कुछ करूं। मैं ठेकेदार था। इसी बात को मैं बोलता रहता हूं, बड़ी संगतियों में मैंने बोला ये बात। सुना कई लोगों ने ना ये बात, सुनी ना पहले भी, कि मैं ऐसे था, वो गलत मिशन था, मुझे पता नहीं था। उसमें ड्रिंक भी कर लेते थे। गलत वो थे जिनका मिशन है, जिन्होंने लोगों को शिक्षा दी, मेरा कसूर नहीं था। लेकिन उसमें से परमेश्वर ने मुझे निकाला, तब मैं पास्टर नहीं था। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन जब मैं सेवा में आया तो शुरू में
मेरे अंदर भी गलत विचार आते थे सेवा करते टाइम, मैं भी प्रेयर में जाता रहा, वो बात परमेश्वर के सामने रखता रहा, फिर मेरे बंद हो गई, जमा ही बंद हो गई, आए ही नहीं, आती नहीं। अब क्यों आएंगे जब हम परमेश्वर के साथ पवित्रता ही में चलेंगे। मैं ये तुम्हें उदाहरण क्यों बता रहा हूं, क्यों ये बात सिखा रहा हूं मैं आपको, क्योंकि मैंने भी प्रेयर से उस बात को हटा दिया। आप भी हटा सकते हो हर उस बात को जो परमेश्वर की इच्छा से बाहर आपके अंदर पैदा होती है, उसको हटाना ही जीवन है। अगर वो आपके अंदर बने रहे वो गलत विचार, या उसकी इच्छा से बाहर बनी रहे आप, तो कुछ जीवन नहीं, कुछ मजा नहीं है। बीमारी कोई बड़ी चीज नहीं है, हो जाएगी खत्म। बने रहो, बने रहो, अंगीकार करो, वो विश्वास करो जिसके लिए यीशु मसीह ने कोड़े खाए। वो कोड़े खाकर, मार खाकर तुम्हारे लिए उसने चंगाई रख दी है। अगर नहीं रखी होती तो इतने लोग चंगे नहीं होते। जो नहीं हो पा रहा, मन पक्का करो, वो भी हो जाएगा। आमेन। कितनों को बात समझ आ रही है? प्रैक्टिकल करो, यीशु के कोड़े खाने से, मार खाने, उस वचन को ढाल बना लो, उस वचन को दिल की पट्टियों पर लिख लो, ब्रेन में, मन में पहन लो उस वचन को। कितनों को बात समझ आ रही? तो हो जाएगा आपके लिए भी। मैं भी हूं आपके पीछे, अगुआ हूं। ये पुशअप तुम्हें कर रहा हूं उसी चीजों पर फतेह डालने के लिए। तुम्हारे लिए मास प्रेयर करूंगा, ले एंड करूंगा, वर्ड दूंगा तुम्हें। कुल मिलाकर तुम्हारे लिए सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ठीक है? तो जाओ प्रार्थना में, जो मैं तुम्हें समझाया कैसे करना है, ऐसे तुम लोगों ने हर चीज में प्रेयर करनी है। ठीक है? आइए हम कुछ मिनटों तक, कम से कम, ज्यादा नहीं तो 9 बजे तक कंटिन्यू, 9:05 तक लगातार प्रे करेंगे। स्टार्ट करो, उसके बाद जो भी चाय पानी की आपके लिए सेवा होगी तो वो आप लेकर जाना। ठीक है? नाउ स्टार्ट कीजिए। रेडी हो जाओ, रेडी हो जाओ। यस 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 यस। सब धन्यवाद कीजिए, लगाइए मनों को परमेश्वर के साथ। वो खुदा का सामर्थी हाथ आपके ऊपर ठहर चुका है कलीसिया। और ज्यादा धन्यवाद करो, कहो परमेश्वर को, यस पिता परमेश्वर, सचमुच खुदा जो अपने दास के द्वारा आप हमें सिखा रहे हो खुदा, हम इन बातों को पकड़कर वैसे ही आगे बढ़ चुके हैं यीशु नाम से। पिता, जैसा हम सीख रहे हैं वैसा बन चुके हैं यीशु नाम से। प्रभु, आप हमें ब्लेस कर चुके हो, आप बदल चुके हो यीशु नाम से। हमारी बुद्धि खुल चुकी है, आपका रूह पाक हमें और भी ज्यादा अगवाही कर चुका है, अगवाही कर चुका है, अगवाही कर चुका है। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। हम उस सामर्थ के द्वारा बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं पिता, जो अपने दास के द्वारा आप हमारे ऊपर ढेलते हो, उस पावर के द्वारा खुदा हम आगे बढ़ चुके हैं, बढ़ चुके हैं, बढ़ चुके हैं, बढ़ चुके हैं। और इस प्रेयर का आज मेरी जिंदगी में बड़ा फल आ चुका है, बड़ा रिजल्ट आ चुका है। यस खुदावंद यीशु, आप मेरे मन में काम कर रहे हो, आप मेरी बुद्धि में काम कर रहे हो, आप मेरी सोचों में काम कर रहे हो। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। यस खुदा, जो आपका कलाम बताता पिता, जो अपने दास के द्वारा आपने हमें सिखाया कि आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगी, उनका टलना आसान है, लेकिन तेरे वचन कभी नहीं बदल सकते। सच में खुदा, कलाम बताता तेरे वचनों की एक बिंदु, एक मात्रा भी कभी न टलने पाएगी। इसलिए खुदा, मेरा विश्वास है खुदावंद यीशु, आपने परमेश्वर हमसे वायदा किया, आपने कहा है ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा, ना ही कभी धोखा दूंगा, मैं सदा तेरे अंग संग रहूंगा और तुझे बढ़ाता जाऊंगा, तुझे लगातार 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 लबालोन के जैसे फलवंत करता जाऊंगा, ऊंचा करता जाऊंगा। यस खुदा, ये वर्ड मेरे लिए, और मैं बहुत बढ़ चुका हूँ, मैं बहुत बढ़ चुका हूँ, यीशु नाम से बढ़ चुका हूँ, यीशु नाम से बढ़ चुकी। पिता, आप मुझे बढ़ा चुके हो, आप मुझे बढ़ा चुके हो। यस खुदा, जो मेरे पीछे खुदा, मेरे आत्मिक पिता मेरे लिए लगातार एक स्ट्रॉन्ग मेहनत में है, एक बड़ी तैयारी में है, बड़ी उन्नति में है। यस खुदावन, उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा खुदा मैं बहुत बढ़ चुका हूँ, बहुत बढ़ चुकी हूँ, बहुत बढ़ चुका हूँ, बहुत बढ़ चुकी हूँ। मेरी बहुत ज्यादा आत्मिक उन्नति हो चुकी है, आत्मिक उन्नति हो चुकी है। यस खुदावंदा, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, जो आपने मेरे लिए बड़ा काम किया पिता। लगातार मैं उस काम पर विश्वास करता हुआ बहुत आगे बढ़ चुका हूँ, बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ। सब लोग और ज्यादा हया में आ जाओ, दलेरी में आ जाओ। सब धन्यवाद कीजिए, अंगीकार कीजिए, कहिए खुदा को, यस खुदावंद, खुदावंद यीशु जी, आप मेरी जिंदगी में बड़े काम कर चुके हो, बड़े काम कर चुके हो। सब लोग धन्यवाद कीजिए, कहिए परमेश्वर को, यस पिता,
परमेश्वर जो आज अपने दास को हमारे लिए इस्तेमाल कर रहे हो, इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं और विश्वास करते हैं खुदा, कल की संगति में, कल की मीटिंग में खुदा आप अपने खादिम को हमारे लिए और भी ज्यादा इस्तेमाल कर चुके हो। कल हम तेरी बड़ी पावर को देख चुके खुदा, कल की संगति में खुदा जो आप अपने दास के वसीले मुझे वचन देने वाले खुदा, उस वचन को लेकर खुदा बंदा मेरी समझ खुल जाएगी, मेरी बुद्धि बढ़ जाएगी। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। पिता तेरे दास के मुख से आने वाले मास प्रेयर के दौरान पिता एक एक शब्द के द्वारा खुदा मैं ब्लेस हो जाऊंगा, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, रुकावटें टूट जाएंगी। यस खुदा बंदा आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा। सच में पिता तेरी बड़ी पावर से ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका। कलीसिया लगाइए मनों को परमेश्वर के साथ, जिनको लगता था कि मेरी जिंदगी में कोई रुकावट बनी हुई है, क्योंकि कलाम के अनुसार, वचन के अनुसार तो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारी सारी रुकावटों को खत्म कर दिया है, अपने बलिदान के द्वारा हर रुकावट को तोड़ दिया है। लेकिन अगर किसी को शरीर में फिर भी अपनी लाइफ में कोई हालात, कोई रुकावट नजर आ रहा है, तो ये बढ़ती हुई पावर आपकी उन रुकावटों को तोड़ चुकी है, तोड़ चुकी है। आपके फॉरेन में जाने में रुकावट है, आपके किसी गवर्नमेंट जॉब में रुकावट है, घर प्रॉपर्टी लेने में, बेचने में रुकावट है, कोई भी आपकी रुकावट बनी हुई थी तो याद करो यीशु मसीह की कुर्बानी को, कहो खुदा को, यस खुदा प्रभु यीशु जी आपकी कुर्बानी के द्वारा मेरी सारी रुकावटें टूट चुकी हैं, टूट चुकी हैं, टूट चुकी हैं, टूट चुकी हैं। ये जो रुकावट मुझे फिजिकल आंखों से दिखाई दे रही है, मैं विश्वास करता खुदा आत्मिक आंखों से देखता हूँ, ये तो आपने तोड़ दी है, तोड़ दी है, तोड़ दी है। ये मेरे लिए नहीं है, मैं तेरा ब्लेस बेटा हूँ, मैं तेरी ब्लेस बेटी पिता। आपने सारी रुकावटों को यीशु नाम से तोड़ दिया है, तोड़ दिया है, तोड़ दिया है, तोड़ दिया है। सारी प्रार्थनाओं की रुकावटें आपने तोड़ दी खुदा। मेरी प्रेयर बहुत बढ़ चुकी है, बहुत बढ़ चुकी है, बहुत बढ़ चुकी है, बहुत बढ़ चुकी है। यस खुदावन, खुदावन, खुदावन आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा। जिनको संगति में आने में रुकावट थी, जो आना तो चाहते हैं लेकिन कोई ना कोई रुकावट सी बनी रहती है, चाहे ऑनलाइन देख रहे हैं, चाहे यहाँ आ जाकर बैठे हैं, वो अंगीकार करो, कहो खुदा को, यस पिता जब तूने मेरी रुकावटों को तोड़ दिया तो ये मेरे लिए ठहर ही नहीं सकती, ये बनी रह ही नहीं सकती। यस खुदा ये रुकावट उखड़ चुकी है, उखड़ चुकी है, उखड़ चुकी है। मैं लगातार 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 खुदा तेरे चरणों में आकर बैठ चुका हूँ, बैठ चुकी हूँ खुदा। तेरे वचन में लिखा खुदा आपने कहा है तू 6 दिन काम कर, लेकिन 7वां दिन अपने यहोवा के लिए पवित्र जानकर उसकी हजूरी में आकर बैठ, उसके चरणों में बैठ। खुदा ये वचन मेरी उन्नति का है, ये वचन मेरे आगे बढ़ने का है, ये वचन मेरी भलाई का है, ये वचन मेरी उन्नति का है। यस खुदावन, खुदावन यीशु जी आप इस वचन को पूरा करवा चुके हो, पूरा करवा चुके हो, पूरा करवा चुके हो, पूरा करवा चुके हो। प्लीज से अंगीकार करो, क्योंकि जैसे खुदा के दास हमें सिखाते हैं, जो काम हम अपनी बुद्धि से नहीं कर सकते वो काम हम आत्मा के द्वारा कर सकते हैं। इसलिए अंगीकार करो, कहो परमेश्वर को, यस पिता परमेश्वर जी आप मुझे लगातार 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 संगति में लेकर आ चुके हो, लेकर आ चुके हो, लेकर आ चुके हो। आप मेरे लिए सारे इंतजाम कर चुके हो, हर रुकावट टूट चुकी है, टूट चुकी है, टूट चुकी है। और जिनके घरों में एक एक मेंबर संगति में आता है, आप अंगीकार करो, विश्वास करो, कहो पिता को, परमेश्वर मेरे घर के सारे मेंबर तेरी हजूरी में लगातार आने वाले बन चुके हैं, लगातार आने वाले बन चुके हैं। यस खुदा मैं अपने पूरे परिवार समेत तेरी महिमा के लिए तेरी हजूरी में आ चुका हूँ, तेरी हजूरी में आ चुकी हूँ। यस खुदा जैसे तेरा दास दाऊद कहता है, मैं अपने घराने समेत हे यहोवा तेरी महिमा का यश गाता रहूंगा। आप भी अंगीकार करो, कहो आज खुदा के सामने, यस पिता मैं अपनी पूरी फैमिली समेत अपने परिवार सहित खुदा बंदा तेरी हजूरी में आकर तेरी महिमा को गाऊंगा, तेरी स्तुतियों का यश गाता रहूंगा। यस पिता परमेश्वर जी मैं अपने घराने समेत तेरी महिमा कर चुका हूँ, तेरी महिमा कर चुकी हूँ। यस खुदा, यस खुदा, यस खुदा आप लगातार 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 हमें अपनी हजूरी में लेकर आ चुकी हो, लेकर आ चुकी हो, लेकर आ चुकी हो। क्योंकि कलाम बताता प्रभु तेरी हजूरी में आनंद की नदियां बहती है, शांति की नदियां बहती हैं। यस पिता परमेश्वर तेरी हजूरी में आकर पिता हम सच्चा आनंद ले चुके हैं, सच्ची शांति के साथ भर चुके हैं। यस पिता परमेश्वर जी आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। यीशु नाम से, नाम से, नाम से पिता आप मेरे पूरे परिवार का मन खोल चुके हो। यस पिता, यस पिता आप ऐसा कर चुके हो। अंगीकार करो कलीसिया, जिनके परिवार के सारे मेंबर हजूरी में नहीं आते वो आज लगातार खुदा के सामने जाओ, करो विश्वास, कहो पिता को, यस पिता परमेश्वर तेरी हजूरी तो उत्तम है, तेरी हजूरी तो कीमती है। यस पिता परमेश्वर जी जो मेरी फैमिली के कुछ मेंबर तेरी हजूरी को नहीं ले पाते थे, मैं उनके लिए आज विश्वास करता हूँ, आज विश्वास करती पिता, जो आपने खुदा अपने दास के ऊपर
सही शिक्षा, राइट शिक्षा, आत्मा के प्रबंध का सही ज्ञान जो आपने प्रकट किया पिता, मेरे परिवार के सारे मेंबर खुदा इस आत्मिक ज्ञान को लेकर आगे बढ़ चुके हैं, आत्मा के द्वारा जीने वाले बन चुके हैं, आत्मा के द्वारा चलने वाले बन चुके हैं। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। ये पवित्र आत्मा का प्रबंध चर्च पिता ये आपकी ओर से है, जो आपने खुदा आत्मा के बड़े भेदों को, बड़े प्रकाशनों को अपने दास के ऊपर खोला पिता, उन भेदों को लेकर मैं अपने घराने समेत, फैमिली समेत आपकी इच्छा में बढ़ चुका हूँ, बढ़ चुकी हूँ, बढ़ चुका हूँ, बढ़ चुकी हूँ। अंगीकार करो कलीसिया, खुदा के सामने लगाओ मन को, जाओ उस पिता के सामने और कहो पिता को, यस पिता परमेश्वर जी, सच में खुदा बंदा जो अपने दास के ऊपर पिता परमेश्वर जी इन गहरे भेदों को खोल दिया, प्रकट कर दिया पिता, इन भेदों के द्वारा पिता, इन भेदों को सीख कर, समझ कर मेरी फैमिली आगे बढ़ चुकी है। अंगीकार करो, करो सब लोग बोलो अपने मुंह से, अंगीकार करो, अपने परिवारों के लिए विश्वास कीजिए, क्योंकि कलाम बताता है धर्मी की प्रार्थना से देश बदल सकते हैं। तो सोचो कलीसिया, परमेश्वर ने तो हमें देशों को बदलने का अधिकार दिया, तो क्या आप अपने परिवार को नहीं बदल सकते? उनको बदलना एक छोटी सी बात है, यहोवा की दृष्टि में ये छोटा सा काम है। अंगीकार करो, कहो पिता को, यस पिता परमेश्वर जी, आप इस काम को प्रकट कर चुके हो, प्रकट कर चुके हो, प्रकट कर चुके हो। आपके सामने कोई भी काम, कोई भी सिचुएशन आज से बनी हुई है, रुकावट बनी हुई है, कोई भी हालात खड़ा है कलीसिया, तो कहो पिता को, यस पिता, आपने अपने दास के द्वारा हमने अधिकार के बारे में सिखा दिया है। यस पिता, जो आपने अपने दास के द्वारा हमें सिखा दिया है कि अगर तुम पहाड़ से भी कहोगे उखड़ और समंदर में जा पड़ और मन में संदेह नहीं करोगे, तो आपके कहने से पहाड़ भी हट जाएगा। आज करो अंगीकार, करो विश्वास, अंदर से कहो खुदा के सामने अपने हालातों को, सिचुएशंस को कहो पिता की हजूरी में, कहो खुदा के सामने, ए हालात, ए रुकावट, तुझे मेरे प्रभु ने क्रूस पर कोड़े खाकर खत्म कर दिया है, खत्म कर दिया है, खत्म कर दिया है। अंगीकार करो कलीसिया, हयाव के साथ, दलेरी के साथ कहो पिता को, यस पिता, हर हालात आपने मेरी जिंदगी से तोड़ दिया है, तोड़ दिया है, तोड़ दिया है। जब आपने तोड़ दिया है तो मेरी जिंदगी में इसका कोई अधिकार हो ही नहीं सकता। यस पिता, आपने मेरे सब कामों को पूरा कर दिया है, पूरा कर दिया है, पूरा कर दिया है। यस खुदावंद, यस खुदावंद, यस खुदावंद, आप ऐसा कर चुके हो, कर चुके हो, कर चुके हो। और ज्यादा लगाए मन को, धन्यवाद करें, कहिए परमेश्वर को, सब लोग अंगीकार करो, कहो पिता को, यस पिता, कल की हजूरी मेरे लिए खास है, कल की संगति मेरे लिए खास है। यस पिता परमेश्वर जी, कल की गवाहियों को सुनकर मेरा और भी ज्यादा विश्वास से भर जाऊंगा, विश्वास से भर जाऊंगी। यस पिता परमेश्वर, वो जीवित विश्वास पिता, जिन विश्वास के द्वारा खुदा आप अद्भुत कामों को प्रकट कर देते हो पिता, कल की गवाहियों के द्वारा खुदा, यस पिता, मेरे अंदर वो विश्वास बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा।